नमो नमः विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और विद्यार्थियों, हम आज बात करने जा रहे हैं बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में सम्मिलित वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के 34वें, 35वें और 36वें श्लोक के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं 34वें श्लोक के बारे में। अभी तक की घटना के बारे में आपको विदित है कि अभी तक की घटना में राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। वे चित्रकूट नाम के आश्रम में निवास कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अयोध्या में दशरथ जो उनके पिता हैं, उनके पिता की व्याकुलता के कारण से, पुत्र शोक में विह्वलता के कारण से मृत्यु हो जाती है। अब इसके पश्चात हम 34वें श्लोक को अध्ययन करते हैं। 34वें श्लोक में कहा गया है, नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यं महाबलः स जगाम वनं वीरो रामपाद प्रसादकः। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छत् राज्यम महाबलः। ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति का जो अनुवृत्ति है वह अनुवृत्ति 33वें श्लोक से आती है। और जब भरत को राम के वन गमन की सूचना वशिष्ठ द्वारा मिली तो भरत ने राज्य को ठुकरा दिया। भरत ने अयोध्या का राजा बनने से मना कर दिया और इसी घटना को वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। नियुज्यमानो राज्याय, नियुज्यमानो अर्थात राज्याय अर्थात राज्य के लिए, नियुज्य माने नियुक्त करने के लिए या नियुक्त किए जाते हुए, राज्य को संभालने के लिए प्रेरित किए जाने पर भी महाबलः भरतः, महान बलशाली भरत जो थे, उन भरत ने राज्यम न इच्छत, राज्य की इच्छा नहीं की, राज्य को नहीं चाहा। उन्होंने राज्य को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस अयोध्या का राजा नहीं बन सकता। इस अयोध्या के राजा तो केवल और केवल मेरे बड़े भ्राता श्री राम ही बनेंगे। और इस प्रकार से एक तरफ स्थिति यह थी कि दशरथ की मृत्यु हो चुकी है, राम और लक्ष्मण और सीता वनवास के में हैं, वन में निवास कर रहे हैं, और भरत जो है उन्होंने भी इस राज्य का अधिकारी, राज्य का शासक बनने के लिए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इसकी अगली पंक्ति में आता है, इस श्लोक की अगली पंक्ति में आता है, स जगाम वनम वीरो राम पाद प्रसादकः। और वह वीर भरत, वीरः सह राम पाद प्रसादकः, राम अर्थात राम के पाद अर्थात राम जैसे महान व्यक्तित्व के प्रसाद का, उसके उन्हें प्रसन्न करने के लिए, प्रसाद करने के लिए, उनको पुनः मनाने के लिए, मना करके फिर से अयोध्या लाने के लिए, सह वीर, वे वीर, वे भरत, वनम जगाम, वन की ओर चले गए, वन की ओर प्रस्थान करते हैं, वन की ओर आगे बढ़ते हैं। अर्थात राम को प्रसन्न करने के लिए भरत जो हैं वे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। और वशिष्ठ आदि मुनियों के द्वारा जो अयोध्या का राज्य भरत को प्राप्त करने के लिए, भरत उस राज्य को संभालें, इसके लिए प्रेरित किया गया था, उसके लिए भरत साफ तौर पर मना कर देते हैं। इसके पश्चात क्या होता है, आइए पढ़ते हैं 35वें श्लोक के अंतर्गत। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् अयाचत भ्रातरम रामम आर्यभाव पुरस्कृतः। गत्वा, वहां जाकर के, तो आर्य भाव पुरस्कृत, इसका एक बार अन्वय करेंगे, आर्य भाव पुरस्कृतः सह गत्वा तु महात्मानं सत्य पराक्रमम रामम भ्रातरम अयाचत। अर्थात आर्य भाव पुरस्कृतः, आर्य भाव को आगे रखते हुए, सद्भाव को सर्वोपरि रखते हुए, अपने भाइयों के बीच में किसी प्रकार का, किसी तरह का राग द्वेष उत्पन्न ना हो, इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए, राम उनके भरत के लिए आज भी बड़े भाई हैं और वे ही उस अयोध्या के राजा बनने के एकमात्र अधिकारी हैं। इस तरह की भावना को अपने मन में स्थापित करते हुए गत्वा, जब वे वन को जाते हैं, तो महात्मानं सत्य पराक्रमम भ्रातरम रामम अयाचत। तो महात्मानम, उन महात्मा के रूप में स्थापित, सत्य पराक्रमम, जिनके पराक्रम के सम्मुख किसी का ही पराक्रम नहीं ठहरता है, सत्य पराक्रम वाले भ्रातरम, अपने भाई को, रामम, राम को, अयाचत, प्रार्थना की, मांगा। उनसे क्या प्रार्थना की,
इसको हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। तो 35वें श्लोक के अंदर में देखते हैं कि जो राम है उन राम के पास भरत जाते हैं। और कैसे राम के पास में? तो महात्मा के रूप में जो राम है उन राम के पास में, तो सत्य पराक्रमी है ऐसे राम के पास में। और देखिए भरत की भी कितनी महानता महत्ता है कि भरत जो है उन्होंने साफ तौर पर अपने इस राज्य को, अयोध्या के इस राज्य को का राजा बनने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, राम ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि इस अयोध्या के राजा बन सकते हैं। तो 36वें श्लोक में वे कहते हैं, त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत, रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत, रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायशः। यहाँ पर वे कहते हैं कि त्वम एव राजा इति वचः रामम अब्रवीत। वे भरत जब वहाँ जाते हैं तो भरत कहते हैं कि त्वम एव राजा, हे राम, हे श्री राम, हे मेरे अग्रज राम, त्वम एव राजा, तुम ही राजा हो, आप ही राजा हो। इति वचः, इस प्रकार का वचन, रामम अब्रवीत, राम को उन्होंने कहे, राम को उन्होंने बोले। रामोपि, लेकिन राम जो हैं वे तो अलग ही तरह के व्यक्तित्व हैं। निश्चित रूप से हम जब रामायण की कथा पढ़ते हैं तो रामायण की कथा के अंतर्गत हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए त्याग करता है, किस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्यों की बात करते हैं। वे स्वयं के कर्तव्यों का पालन करते हैं और दूसरे के अधिकारों का हनन किसी प्रकार से ना हो इसके लिए प्रयत्नशील रहते हैं। तो रामोपि परमोदारः, जो राम थे वे राम भी परमोदारः, परम उदार स्वभाव के थे। सुमुखः, सुमुख अर्थात प्रसन्न वदन, प्रसन्न मुख वाले थे। सुमहायशाः, वे महान यश को धारण करने वाले थे। और इसके बाद में क्या कहते हैं हमें पता है, वे अगले श्लोकों में आएगा, लेकिन हमें पता है कि उन्होंने कहा कि नहीं भरत, अब जो स्थिति है, क्योंकि पिता नहीं है और मैं पिता की आज्ञा के अनुसार ही यहाँ पर आया हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार ही यहाँ पर आया हूँ, इसलिए अब मेरा फिर से अयोध्या लौटना किसी प्रकार से धर्म संगत नहीं होगा। अतः हे मेरे भाई, अब तुम्हें भी धर्म का पालन करना है और मुझे भी धर्म का पालन करना है। हम दोनों को मिलकर के धर्म का पालन करना है। तुम्हें अयोध्या में रह करके धर्म का पालन करना है, इस अयोध्या को संभालना है, राज्य को संभालना है, राज्य के अधिकारी के रूप में प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना है, और मुझे वन में रहते हुए अपने पिता और माता की आज्ञा का पालन करना है। और यही हम दोनों का कर्तव्य है, यही हम दोनों का धर्म है। तो राम इस प्रकार से परम उदार स्वभावी और एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके मुख पर किसी भी परिस्थिति के अंदर कभी भी राग, द्वेष या क्रोध के भाव दिखाई नहीं देते थे। वे हर समय प्रसन्न वदन थे, प्रसन्न मुख वाले थे और निश्चित रूप से महान यशस्वी गुणों से सुसंपन्न व्यक्तित्व थे। तो इस प्रकार से राम के पास में भरत पहुंचते हैं और भरत निश्चित रूप से पूर्ण प्रयास करते हैं कि राम किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरीके से मेरी बात को स्वीकार कर लें, मेरी बात को मान लें, पुनः अयोध्या लौट जाएं। लेकिन राम स्पष्ट रूप से भरत को उस कर्तव्य की याद दिलाते हैं जो कर्तव्य अब उन दोनों को पालन करना ही होगा। इस कर्तव्य को यदि वे छोड़ते हैं तो किसी प्रकार से वे अपने परिवार, अपने राज्य या अपने अपने माता पिता के आदेशों का, उनकी मर्यादाओं का, उनके उन श्रेष्ठ गुणों का, जिन गुणों को संपूर्ण विश्व यह मानता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, अर्थात वचन का पालन करना अत्यावश्यक है, उस बात को झुठला देंगे। और इसी कारण से अयोध्या में राम स्पष्ट रूप से भरत को अयोध्या का शासक बनने के लिए कहते हैं। भरत बात नहीं मानते हैं और भरत जो होते हैं वे उनकी राम के पादुकाओं को लेकर के और उन्हीं के माध्यम से शासन करते हैं और उन्हीं की धरोहर के रूप में उस शासन का पालन करते हैं और कई सारे नियमों के साथ उस शासन को अपने सर पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो प्रेम है वह प्रेम बहुत ही
उदात्त है, बहुत ही श्रेष्ठ है और ऐसे प्रेम की अपेक्षा निश्चित रूप से प्रत्येक परिवार में की जाती है। तो आज हमने बालकांड के प्रथम सर्ग के 34वें, 35वें और 36वें श्लोकों का अध्ययन किया। आप इस अध्ययन को करते रहें और प्रयास करें कि राम के उदात्त विचारों को अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करें। रामायण के समस्त पात्र जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमें इन सब बातों को सीखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। विद्यार्थियों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। शुभम भवतु। पुनर्मिलामः।